इस तस्वीर में जो महिला आपको दिख रही है वो है न्यू ऑलैंड की एक रहस्यमय प्रीस्ट जूलिया ब्राउन। जूलिया जब भी अकेले होती एक अजीब गीत गुनगुनाया करती और उस गाने के बोल थे वन डे आई एम गोइंग टू डाई एंड टेक द होल टाउन विद मी। लेकिन लोगों ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया या शायद वे इसे एक पागल बुढ़िया का प्रलाप समझते थे। लेकिन 1915 में जिस दिन जूलिया की मृत्यु हुई उसी दिन उस क्षेत्र में एक भयानक तूफान आया, इतना विनाशकारी कि गांव के लगभग 300 लोग उसी दिन मौत के मुंह में समा गए। ये कहानी उन कई विचित्र और चौंकाने वाली ऐतिहासिक सच्चाइयों में से एक है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि यहाँ इतिहास के वो पहलू सामने आने वाले हैं जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। नंबर 13, प्राचीन रोम वासियों का ऐसा मानना था कि किसी मृत आत्मा को शांति देने के लिए मानवीय बलिदान जरूरी होता है। इसीलिए जब भी शाही परिवार का कोई सदस्य मरता तो उसकी कब्र पर इंसानी खून बहाया जाता था और इसके लिए ऐसे गुलाम चुने जाते थे जिन्हें बेकार और सुस्त समझा जाता और जिनकी उस समय कोई भी कमी नहीं थी। नंबर 12, एंशिएंट रोम में जब कोई इंसान अपने ही रिश्तेदार की हत्या कर देता था तो उसे एक बहुत ही अजीब सजा दी जाती। उसे एक बोरे में बंद कर दिया जाता और उसी बोरे में एक कुत्ता, बंदर, मुर्गी और एक जिंदा सांप भी डाल दिया जाता, जिसके बाद उस बोरे को समंदर में फेंक दिया जाता और जो भयानक मौत उसे मिलती उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नंबर 11, एला हार्पर नाम की यह अमेरिकी लड़की एक रेयर मेडिकल कंडीशन के साथ पैदा हुई थी जिसकी वजह से उनके घुटने पीछे की ओर मुड़ गए थे। इस अवस्था को कंजेनिटल जीनो रिकर्वेटम कहा जाता है। एला अपने हाथों और पैरों के सहारे चलती थी, इसी कारण लोग उन्हें कैमल गर्ल कहने लगे। लेकिन यह उनकी कमजोरी नहीं बल्कि यही उनकी पहचान बन गई। नंबर 10, लूसियस टारक्विनियस नाम की एक रोमन सम्राट ने खुदकुशी करने वाले लोगों के लिए एक बेहद अजीब कानून बनाया था। वे हर उस इंसान को सूली पर चढ़ा देते थे जो सुसाइड करता था या जो ऐसा करने की कोशिश करता, चाहे फिर वह इंसान मर ही क्यों ना गया हो, फिर भी वे उसे सूली पर लटका देते थे। राजा का ऐसा मानना था कि ऐसा करने से लोग खुदकुशी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। नंबर 9, ग्रीक कवि और नाटककार फिलेमोन की मौत एक बहुत ही अजीब वजह से हुई थी। वो अपने ही एक चुटकुले पर इतना ज्यादा हंसे थे कि हंसते हंसते उनकी जान चली गई। अतः ये सच है कि कभी कभी हंसी वाकई जानलेवा भी हो सकती है। नंबर 8, 213 बीसी के दौरान चीन के सम्राट क्विंसी हुआंग ने ये आदेश दिया था कि चीन की सभी प्राचीन किताबें जला दी जाएं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि स्कॉलर्स उनके शासन को पुराने राजाओं के शासन से कंपेयर ना कर सकें। बहुत से स्कॉलर्स ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए बहुत सी किताबें जलाने से बचाई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। एक साल बाद उन्होंने 460 बुद्धिजीवियों को एक ही कब्र में जिंदा दफना दिया। वह दौर बुद्धिमान लोगों के लिए बेहद खौफनाक युग था। नंबर 7, मार्कस क्रेसस को उनके जीवन काल में रोम का सबसे धनी व्यक्ति माना जाता था। क्रेसस ने सुल्ला के गृह युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। उसने स्पार्टा को हराने और तीसरे सर्वाइकल युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जूलियस सीजर और पोम्पी द ग्रेट के साथ मिलकर पहली तिमोर्थी का गठन भी किया था। एक चतुर व्यक्ति के रूप में क्रेसस ने अपने सभी कार्यों के माध्यम से अधिक धन इकट्ठा किया और यह धन की उसकी प्यास ही थी जो अंततः उसके पतन का कारण बनी। जब उन्होंने पर्सिया, आज के ईरान पर हमला किया तो उनकी सेना बुरी तरह से हार गई। पर्सियन सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी और उसकी धन पिपासा के प्रतीक के रूप में उसके गले में पिघला हुआ सोना भर दिया। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि उनके सोने से मढ़े सिर और हाथों को पर्सियन राजा के पास भेज दिया गया था ताकि वे उसे रोम के विरुद्ध उनकी जीत की ट्रॉफी के रूप में रख सकें।
नंबर 6, पर्सिया के राजा अब्दुल कासिम इस्माइल जहाँ भी जाते थे वे अपनी लाइब्रेरी अपने साथ लेकर चलते थे। बादशाह इस्माइल अपने 400 ऊँटों के साथ चला करते जिन पर 1,17,000 किताबें लदी होती थी। हर एक ऊँट को किताबों के विषय के हिसाब से ट्रेन किया जाता था, जिसे आप आज के जमाने का क्लाउड स्टोरेज भी कह सकते हैं। नंबर 5, मिडिल एजेस के दौरान अगर किसी भी व्यक्ति को फांसी दी जाती तो उसे केवल मरने के लिए नहीं लटकाया जाता था, बल्कि उसकी लाश को सालों तक फंदे पर झूलता छोड़ दिया जाता। इस तरह की सजा को गिवेटिंग कहा जाता था, जिसका मकसद आम लोगों के मन में सजा का ऐसा खौफ पैदा करना था कि लोग अपराध करना तो दूर उसके बारे में सोच भी ना सके। नंबर 4, आज जिसे हम कोलोजियम के नाम से जानते हैं उसे पहले फ्लेवियन एम्फी थिएटर कहा जाता था, क्योंकि इसका निर्माण फ्लेवियन राजवंश के दौरान हुआ था। लेकिन बाद में रोम वासियों ने इसे कोलोजियम कहना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे सम्राट नीरो की 164 फीट ऊंची प्रतिमा के बगल में बनाया गया था, जिसे कोलोसल स्टैचू कहा जाता था। नंबर 3, 20वीं सदी की शुरुआत में सोवियत संघ में चंगेज खान का नाम लेना भी एक अपराध हुआ करता था। इतना ही नहीं, उनकी कहानियां किताबों से हटा दी गई और उनके जन्म स्थान खेमती की तीर्थ यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन 1990 में मंगोलिया को स्वतंत्रता मिलने के बाद उन्हें राष्ट्रीय नायक घोषित किया गया। नंबर 2, एक व्यक्ति थे जॉन स्मिथ। कहा जाता है कि वो 1785 में पैदा हुए थे और उनकी मृत्यु 1922 में हुई थी। मतलब उन्होंने लगभग 137 वर्ष की लंबी उम्र गुजारी। हालांकि इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन यह कहानी इतिहास में दर्ज है। नंबर 1, 2500 साल पहले ग्रीस के मैराथन शहर में पर्सिया और ग्रीस के बीच में एक युद्ध हो रहा था, जिसे बैटल ऑफ मैराथन कहा जाता है। इस लड़ाई में ग्रीस ने पर्सिया को हरा दिया। उस दौरान मैराथन शहर में फिडिपिडीज नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो जीत की खुशखबरी सुनाने के लिए 42 किलोमीटर दौड़ता हुआ एथेंस पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही बहुत ज्यादा थकान की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो यह मुमकिन है कि शायद यहीं से मैराथन रेस का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, इन 14 सच्चे मगर अनसुने तथ्यों में से आपको कौन सबसे ज्यादा चौंकाने वाले लगे, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने वीडियो को अब तक देखा है तो हमें आपके कमेंट्स, लाइक और शेयर का इंतजार रहेगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।